स्वागत है आपका डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीज़न 2 के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन में। एपिसोड का नाम है द स्केल एंड द स्वॉर्ड। ये एपिसोड बहुत ज़बरदस्त है। कोर्ट रूम ड्रामा, एक्शन और फिक्स की करप्शन को एक्सपोज करता है। अगर आपने अभी तक एपिसोड नहीं देखी है तो बड़ी स्पॉयलर्स आ रही है, रेडी हो। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 2 का क्लिफ हैंगर से शुरू होता है। फ्रैंक कैसल के बंकर में मैट मर्डॉक, डेयरडेविल और कैरन पेज एक एवीटीएफ एजेंट को बांध के रखे हैं। कैरन ने उसको जोजीज बार के रेड में किडनैप कर लिया था। मैट गुस्सा है क्योंकि वो लॉ के साइड पे रहना चाहता है, लेकिन कैरन बोलती है कि अब नॉर्मल तरीके से नहीं चलेगा। जब वो एजेंट को अंगैग करती है तो सरप्राइज, एजेंट का नाम एलन सॉन्डर्स है और वो खुद उनकी साइड ज्वाइन करना चाहता है। वो बोलता है कि फिस्क और एवीटीएफ गलत रास्ते पे है। प्रूफ के तौर पे वो अपना रेड हुक सिक्योरिटी की कार्ड दे देता है। मैट उसके दिल की धड़कन सुन के कंफर्म करता है कि वो सच बोल रहा है। अब मैट और कैरन के पास रेड हुक पोर्ट में घुसने से डायरेक्ट रास्ता मिल गया है, जहाँ फिस्क अपना सीक्रेट प्रिजन चला रहा है। अब बात करते हैं द स्केल्स की, यानी जस्टिस सिस्टम की। मैट की लॉ पार्टनर क्रिस्टीन मैकडफी डकेन से हॉकाई वाला स्वॉर्ड्समैन का केस लड़ रही है। क्रिस्टीन को ब्लाइंड फोल्ड लगा के रेड हुक के सीक्रेट डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है, जहां सब विजिलेंटिस को एनिमल्स की तरह रखा गया है। कंडीशन बहुत ख़राब है। कोर्ट में ट्रायल होता है। क्रिस्टीन बहुत अच्छे से डिफेंड करती है कि पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है डकेंसे के अगेंस्ट, लेकिन जजेस के हाथ बंधे हैं। फिस्क का सफ़र स्ट्रीट इनिशिएटिव ने पूरा सिस्टम रिग कर दिया है। साइकेट्रिस्ट हेदर ग्लेन, जो फिस्क की साइड पे है, उसने रिपोर्ट भी चेंज कर दी है। एंड में डकेंसे को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है और वापस उसी गंदे प्रिजन में भेज दिया जाता है। टाइटल द स्केल इसलिए है जस्टिस का तराजू अब अंधे नहीं बल्कि फिस्क के कंट्रोल में है। कैरन चुप नहीं बैठी। वो गवर्नर मार्ग मकैफी को रेड हुक के बारे में लीक करती है। गवर्नर फिस्क से मिलती है और वार्न करती है कि वो फ्री पोर्ट स्टेटस रिवोक कर सकती है। फिस्क थोड़ा डिस्टर्ब होता है। इधर कैरन को एंजेला डेल टोरो यानी कि वाइट टाइगर से मुलाकात होती है। एंजेला अपने लेट अंकल हेक्टर अयाला का मैजिकल एमुलेट पहन के वाइट टाइगर बनी है। वो अपनी आंट सोलेडैड अयाला को बचाने आई है, जो एवीटीएफ ने पकड़ लिया था। अब टीम बनने लगती है, मैट, कैरन और एंजेला। अब असली मज़ा आता है, द स्वॉर्ड वाला पार्ट। मैट रेड हुक में घुसने का प्लान बनाता है। की कार्ड और क्रिस्टन से मिली इंफॉर्मेशन की मदद से वो सीक्रेट प्रिजन में एंटर करता है। वहाँ प्रिजनर्स को रिलीज़ करता है, इंक्लूडिंग डकेंसे। स्वॉर्ड्समैन भी फाइट में मदद करता है। उसकी स्वॉर्ड स्किल बहुत काम आती है। सबसे बड़ी हेल्प आती है वाइट टाइगर एंजेला से। वो अपनी क्लॉज और पावर से एवीटीएफ यानी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स एजेंट को रोकती है, उनके टायर स्लैश करती है और स्केप व्हीकल चुरा लेती है। एक ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस है। मैड अपनी सुपर सेंस से और बिली क्लब से एजेंट को पेलता है। शॉट्समैन और वाइट टाइगर साथ में सारे प्रिजनर सेफली बाहर निकल जाते हैं। ये प्रिजन ब्रेक बहुत ही सेटिस्फाइंग है। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब मैट और टीम एस्केप कर लेते हैं तो फिस्क गुस्से में आ जाता है। वो ऑर्डर देता है कि नॉर्दर्न स्टार शिपव्रेक को रेड हुक डॉक में ब्लो अप कर दो, यानी कि उसे बम लगा के उड़ा दो। ये फिस्क का बड़ा काउंटर मूव है। वो सब एविडेंस डिस्ट्रॉय करना चाहता है और अपनी पावर दिखाना चाहता है। एपिसोड बिटर स्वीट एंडिंग के साथ ख़त्म होता है। प्रिजनर्स तो बच गए, लेकिन फिस्क अभी भी स्ट्रॉन्ग है और रिवेंज लेने वाला है। तो दोस्तों, एपिसोड 3 ने दिखा दिया कि डेयरडेविल अब सिर्फ अकेला नहीं लड़ रहा। कैरन पेज, वाइट टाइगर, स्वॉर्ड्समैन सब टीम बन रहे हैं। लीगल सिस्टम फिस्क के कंट्रोल में है, लेकिन विजिलेंटी जस्टिस अभी भी जिंदा है। क्या होगा आगे? पनिशर वापस आएगा? फिस्क का प्लान क्या है? कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। अगले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।